बैठें। और अगर कोई घर में ऐसी अवस्था में बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो अपना जो फोटो है वो ना डिस्प्ले करें। तो सभी से प्रार्थना है, जैसे सत्संग हॉल में बैठा जाता है उस प्रकार इस सत्संग के बीच में बैठे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का महामंत्र और मंगलाचरण प्रेमी भाई श्री राजकिशोर जी पढ़ेंगे। उनसे प्रार्थना है कि शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। सर्व नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्ब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चितदार। रिद्ध सिद्धि आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराथा अपरम शक्ति अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली तन मन भया निहाल। गगन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु वंदना
सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु बेट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार करु वंदना सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु बेट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का ईश्वर वंदना का शब्द प्रेमी भाई श्री अमित लामा जी संगत की सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है कि अपना अनम्यूट करते हुए शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत स्वरूप नित ध्याइए, अनन प्रीत चित धार, मंगत मिटे सब कल्पना, सत ठाकर चरण पधार। सत स्वरूप नित ध्याइए, अनन प्रीत चित धार, मंगत मिटे सब कल्पना, सत ठाकर चरण पधार। प्रभ अपने की शरण पहचान, प्रभ अपने की शरण पहचान, शरण पहचान। मिथ्या भरम जाए गुमान, मिथ्या भरम जाए गुमान, मिथ्या भरम जाए गुमान, मिथ्या भरम जाए गुमान। शुद्ध स्वरूप सदा निर्धार, शुद्ध स्वरूप सदा निर्धार, शुद्ध स्वरूप सदा निर्धार, शुद्ध स्वरूप सदा निर्धार। घट घट व्यापे सो निरंकार, घट घट व्यापे सो निरंकार, घट घट व्यापे सो निरंकार, घट घट व्यापे सो निरंकार। सकल देही सर जीवत करी, नाम ध्याओ पद निर्मल हरि। सकल जगत का सो पर काशी, शब्द स्वरूप आद अबनाशी। नित ध्याओ नित सेवाधार, मन मुख भरम जाए गुबार। सोही मूल
मूल सरब का मीत, निर्मल चित्त से गाइए गीत। भव दुस्तर अत कठिन कराल, अनमत जीव संकट नित भाल। आशा तृष्णा में बंधाया, चार खानी में नित भर माया। गोविंद सिमर के होए निहाल, बंधन नास माया का जाल। सत तत शब्द करो विचार, साचे मार्ग में नित पधार। मानुष जन्म की कीमत ये ही, जो चित पावे सत शब्द सनेही। पलक पलक में राखो ओट, मन मूरख की त्यागो खोट। पाप कर्म त्यागो संताप, सतबानी हृदय में जाप। सुकृत जीवन पाओ विचार, असत माया का तजो विकार। परमानंद शब्द तत बूझ, अखंड अबनाशी हृदय में सूझ। मिटे अंधकार परम दुख दाही, अंतरगत सत शब्द लखाई। साची भक्ति मिले सुख सार, परगट पाइए घर में निरंकार। सत स्वामी जब मेल मिलाई, दुर्मत छाया तब लीन समाई। एको एक सरब दर्शना, भरम त्याग भयो जीव निर्वाणा। सत शब्द की सेव से, जाए दुर्मत का रोग। मंगत तत पहचानिए, नित पाइए गुर संजोग। सत शब्द की सेव से, जाए दुर्मत का रोग।
मंगत तत पहचानिए नित पाइए गुर संजोग ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा संध्या काल के इस सत्संग में ईश्वर वंदना के बाद सदगुरुदेव महाराज जी के सदग्रंथ ग्रंथ श्री समता विलास से विषय है आत्मिक उन्नति धर्म का यथार्थ स्वरूप। वचन नंबर 1 से 6 तक प्रेमी भाई श्री भारत भूषण जी संगत की सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है, शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आध्यात्मिक उन्नति के मुख्य साधन सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। पहला साधन सादगी। इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अत ही संकट को प्राप्त होता है। इस दुनिया में ये जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अत ही संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हरेक मानुष पात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में निराश और अशांत हैं और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर दिन रात लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से निराश होकर चले जाते हैं। ये खेल ईश्वर का अचरज है। इसी तरह हरेक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में निराश और अशांत हैं और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर दिन रात लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से निराश होकर चले जाते हैं। ये खेल ईश्वर का अचरज है। वचन 2। इस दुनिया के अचरज खेल को देखकर बड़े बड़े दाने बीने लाचार हो रहे हैं। किसी वक्त शांति को ना पा सकते हैं और ना ही कोई शांति का ठिकाना दिखाई देता है। इस दुनिया के अचरज खेल को देखकर बड़े बड़े दाने बीने लाचार यानी विवश हो रहे हैं। किसी वक्त शांति को ना पा सकते हैं और ना ही शांति का मुकाम यानी ठिकाना दिखाई देता है। जिस चीज से अधिक प्यार किया जाता है उसकी जुदाई में वह अधिक दुख पाता है। जिस चीज से अधिक प्यार किया जाता है उसकी जुदाई में वह अधिक दुख पाता है, मगर बावजूद सब कुछ जानने के भी फिर अपनी गलफत से छूट नहीं सकता और इस दुनिया से अशांत होकर जाता है। मगर बावजूद सब कुछ जानने के भी फिर भी अपनी गफलत से छूट नहीं सकता और इस दुनिया से अशांत होकर जाता है। वचन 3। इस ही बड़े दुख को महसूस करके बुद्धिमान पुरुषों ने असली खुशी की तलाश की, जिसको हासिल करके हमेशा के वास्ते शांति को प्राप्त हुए और लोगों को भी शाश्वत सदा रहने वाली खुशी का रास्ता दिखलाया। उसी का नाम धर्म या ईमान है। इस वास्ते बड़े दुख को महसूस करके बुद्धिमान पुरुषों ने असली खुशी की तलाश की, जिसको हासिल करके हमेशा के वास्ते शांति को प्राप्त हुए और लोगों को भी सदा रहने वाली शाश्वत खुशी का रास्ता दिखलाया। उसी का नाम धर्म या ईमान है। वचन 4। उस धर्म यानी असली खुशी का साधन बहुत से तरीकों में गुणी पुरुषों ने बयान किया है। उसी धर्म यानी असली खुशी का साधन
बहुत से तरीकों में गुणी पुरुषों ने बयान किया है, मगर सबसे मुख्य साधन ऊपर के इन 5 नियमों को धारण करना आसान और जल्दी कामयाबी देने वाला है। मगर सबसे मुख्य साधन ऊपर के इन 5 नियमों को धारण करना आसान और जल्दी कामयाबी देने वाला है। जब तक इन 5 नियमों को धारण न किया जाए, कभी भी असली शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे बड़ी से बड़ी कोशिश क्यों ना करें। फिर सुने, जब तक इन 5 नियमों को धारण न किया जाए, कभी भी असली शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे बड़ी से बड़ी कोशिश क्यों ना करें। वचन नंबर 5, बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी ये है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी ये है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खताई ये है ख्वाहिशों का गुलाम बनना। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खताई है ख्वाहिशों का गुलाम बनना। ये एक बड़ा दुख इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने पर तथा संजोग होने पर मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। ये एक बड़ा दुख इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने या संजोग होने पर मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। इसी को आवागमन यानी भ्रमना कहते हैं। वचन 6, जब तक अपनी इस कमी को पूरा ना कर लें, यानी पूर्ण संतोष को प्राप्त ना हो जाएं, तब तक कर्म जाल से रिहाई नहीं मिलती। इसी कैद से रिहाई पाने का नाम मुक्ति या ईश्वर प्राप्ति है। फिर सुने, जब तक इस अपनी कमी को पूर्ण न कर लें, यानी पूर्ण संतोष को प्राप्त ना हो जाएं, तब तक इस कर्म जाल से रिहाई नहीं मिलती। इस ही कैद से रिहाई पाने का नाम मुक्ति या ईश्वर प्राप्ति है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बार बार करू वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। सदगुरुदेव महाराज जी का एक सतुपदेश संगत की सेवा में। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, बुद्धि शरीर रूपी संसार को धारण करके इसके अंदर खड़ी नित्य ही चलायमान हो रही है। इसकी हमेशा चाहना होती है कि यह शरीर हमेशा कायम रहे, सारी दुनिया के ऐश्वर्य मुझे मिल जावें और सदा कायम रहें। दुनिया के सब बंदे मेरी ताबेदारी करें। इस बुद्धि ने बड़ा घूम फिर कर देखा, जो रास्ता इसके जरिए इख्तियार किया हुआ है यह कायम रहने का नहीं है और इससे परेशान है। शरीर जो 5 तत्वों और 3 गुणों से बना है, नाश की तरफ जा रहा है। शरीर जो 5 तत्वों और 3 गुणों से बना है, नाश की तरफ जा रहा है। जब यह शरीर नहीं रहेगा तो जो यह यत्न कर रही है और जो इसकी चाहना है वह भी सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। बुद्धि इस बात पर भयभीत होकर जब अपने मरकज स्थान की तरफ चलती है, तब बुद्धि निर्वास स्वरूप हो जाती है। तब ही वह ईश्वर को पहचानती है। जिसका ईश्वर से प्रेम हो जाता है या उसमें यकीन हो जाता है, जिसका ईश्वर से प्रेम हो जाता है या उसमें यकीन हो जाता है, उसे घाटे वादे से परेशान नहीं होना पड़ता। वह सदा एक भाव में ही रहता है। उसका यह विश्वास पक्का हो जाता है कि यह सब कुछ उसका है, उसके हुक्म के अंदर है, उसकी रजा में सब कुछ हो रहा है। हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। यह सारे संसार का तमाशा एक भूल भुलैया है और झमेला है।
इस संसार के अंदर ईश्वर चिंतन और लोक सेवा ही कल्याण देने वाला है। इस संसार के अंदर ईश्वर चिंतन और लोक सेवा ही कल्याण के देने वाला है। कमी का नाम ही जन्म है। महाराज जी हमेशा एक बात को दोहराते हैं कि मनुष्य के जन्म का कारण कमी है। कमी का नाम ही जन्म है और पूर्णता का नाम ही मुक्ति है। अगर किसी तरह की कमी बुद्धि में रहती है तो जन्म लेना ही पड़ेगा। बुद्धि का यह निश्चय प्रधान रहता है कि सुखों की बहुतायत मुझे चारों तरफ से प्राप्त होती है रहे। यह ही बीमारी जीव को लगी हुई है। इस बीमारी के जेर असर होकर हर समय ना तसल्ली हालत को साथ लिए अंत काल तक पछताना ही पड़ता है। इससे अबूर पाने के लिए महापुरुषों ने फरमाया है, जीव दया और आत्म पूजा इस समान धर्म नहीं दूजा। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, मुनासिब सुख ही तू इस शरीर को दे, यानी मुनासिब सुख ही तू इस शरीर को दे। इसको सदाचार और गुजरान वाली जिंदगी कहते हैं। जब तू ज्यादा सुख इस शरीर को देने लगेगा तो रोग और तृष्णा रूपी तपिश से जलने तपने लगेगा। यह फकीर तुमसे कुछ नहीं मांगते। महाराज जी फरमा रहे हैं, यह फकीर तुमसे कुछ नहीं मांगते, सही जिंदगी का मुतालिया करने और करवाने वाले हैं। अगर कोई मांग तुमसे है तो यही है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई नुक्स है या कोई बात तुम्हें तपा रही है तो वह इनको दे दो। अगर कोई तुम्हारे अंदर नुक्स है या कोई बात तुम्हें तपा रही है तो वह इनको दे दो और अपने आप को ठंडा कर लो। यह कोई महात्मा या संत नहीं है, सही जिंदगी की तहकीकात करने वाले अदना इंसान है। यह कोई संत महात्मा या संत नहीं है, सही जिंदगी की तहकीकात करने वाले अदना इंसान है। तुम लोगों की सेवा से कुछ विचार रखते हैं। महाराज जी की कृपालता देखिए, तुम लोगों की सेवा में कुछ विचार रखते हैं। इन्होंने यह पहले अपने जीवन में घटाए हैं, फिर आपके सामने रखे हैं। सुनी सुनाई कोई बात तुम इनसे कभी ना सुनोगे। जो काम तुम करना चाहते हो उसका इंतहा तक विचार करो, वह कहाँ तक तुम्हारा कल्याण करने वाला है। शकूक वाली जिंदगी मत बसर करो, घबराओ मत, गिरते पड़ते तुम कामयाब जरूर हो जाओगे। शकूक वाली जिंदगी मत बसर करो, घबराओ मत, गिरते पड़ते तुम कामयाब जरूर हो जाओगे और समय आने पर अपने आप को पहचान लोगे। जो तुम्हारी सेवा कबूल करे, बड़ी ऊंची बात, जो तुम्हारी सेवा कबूल करे उसका एहसान मंद तुम्हें होना चाहिए। उसके कदमों को जाकर चूमो, क्योंकि तेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। 10 गांव जलाने का इतना पाप नहीं होता जितना कि अनाधिकारी को चेला बनाने का होता है। हर जीव को अपनी आखिरियत यानी अंत का बहुत विचार करना चाहिए। गम खाना और सब्र करना, गम खाना और सब्र करना ही जिज्ञासु पुरुषों का धर्म है। तू अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे, तू अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे। तेरी फिक्र वह अपने आप करने वाला है। हर समय ऐसा विश्वास दृढ़ करने से बड़ी प्रसन्नता होती है। अपने आप को जो प्रभु परायण कर देता है और हर आने वाले दुख सुख हानि लाभ संजोग बंजोग को
उस मालिक के हुक्म के अंदर विचार करता है, तब वह मालिक उस वक्त भगत का सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। संसार में यह जितनी चीजें देखने में आ रही हैं, मसलन सूरज, चंद्रमा, तारे, जल, अग्नि, वायु, सागर, पुरियां और चार खानी के जीव जंतु, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भुज और चराचर, सारे संसार का विस्तार जितना भी दिखाई दे रहा है, सब का सब मजबूरी में चक्कर काट रहा है। इस मजबूरी से खुलासी पाने का जो यत्न करने वाला है, वह ही खोजी जिज्ञासु है। उसे चाहिए हर समय इस मजबूरी का इलाज करे। जिस खुशी को पाने की दौड़ लग रही है, वह सबके अंदर मौजूद है। जिसने अपने अंदर खोज शुरू कर रखी है, वह एक ना एक दिन जरूर मंजिले मकसूद को पालेगा। चलने वाले के वास्ते कोई साहिल दूर नहीं रहता, उन्ना मंजिला कब तय करनी, जिन्ना दा दिल धड़के। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी हमारे पूज्य बुजुर्ग प्रेमी श्री वेद प्रकाश जी पढ़ेंगे। वीर साहब, उनसे प्रार्थना है कि वो अपना अनम्यूट कर लें, उनके माइक बंद है। माइक चालू कर लीजिए। वीर साहब, माइक चालू कर लीजिए, वो बटन दबाओ। आगे देखो, फोन पे 2 बटन है ना, एक बटन दबाओ। हाँ, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। शुरू करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नागे पाए, मंगत नाम सिमर प्रभु दाता, जो तीन काल सहाय। ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नागे पाए, मंगत नाम सिमर प्रभु दाता, जो तीन काल सहाय। जग सुहाना देख के बड़े गुनी जन भूले, झूठ दई की आशाधारी, नित मन मूरख फूले। छिन छिन तंदी श्वास की टूटे, नहीं जन भेद विचारे, मिथ्या भोग की राखी प्रीति, अपनी करे उजाड़े। अंदर तो शत्रु गले, बाहर करे रखवारी, कोट खजाने लश्कर धारे, नहीं अनमत सूझ विचारी। मीत बना के घात लगावे, नहीं चले कोई चतुराई, ओढ़ दे
तब बहुत पछताई। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रन गाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रंग राता। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रन गाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रंग राता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी आरती का गायन करें। हुन आरती प्रेम नाल बड़े प्यार नाल प्रभु दी महाराज आरती बोलो जी। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभु जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, परखो तुम सुखरीत। पवन पानी मैं संतर, धरती और आकाश। सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपान करतार। काल कर्म जाय दूषण, खाल बुद्धि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीर्त साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सबके दहरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मधुमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब
सरब प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुनी मुनि उस्तत करे तन मन पाए आनंद भूमि दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक निमक सिमरन करा चित चरण रहे आधार काया अंतर परताक होवे नाद रूप बिस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजू व्याद जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में द्याऊं अंतर्गत करूं आरती भाव दुस्तर दर जाऊं अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय से बिख ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवादार समता साधन पाएगे नित पर साज जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंग समदादार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समतादार के जीत जलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर्म ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर्म ओम ब्रह्म सत्यम सत्य